व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर तानिया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज का दिन। आज के दिन हम हमेशा एक डॉक्टर के घर पे जाते हैं, वहाँ पे चल के और उनके साथ हम उनके बहुत मज़े की बातें करते हैं। फिर वहाँ से हम चलेंगे उनकी क्लिनिक पे जानेंगे कि उनके पास कितने मरीज़ आए हुए हैं और उनकी क्या स्पेशलिटी है, साथ में क्या ट्रीटमेंट प्लान है। आइए चलते हैं। बहुत सारे डॉक्टर के लिए हम मुख्तलिफ केक लेकर गए हैं। आज हम एक स्ट्रॉबेरी केक लेकर चलते हैं और मैं आपको बाद में स्ट्रॉबेरी की खुसूसियत बताऊंगी। Walaikum salam, Tania. How are you? Thank you so much. This is something for you and this Lovely. is a Thank you flower for very you much. and your Lovely family. flowers. वेल व्यूअर्स, मैं आपको बताते चलूँ कि हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर के घर में, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। आजकल वैसे भी इस तरह से देखा जा रहा है कि बहुत सारे हड्डियों और जोड़ों के मसले मसाइल आ रहे हैं। तो तमाम व्यूअर्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, आज पूरा प्रोग्राम देखिएगा, क्योंकि आपको बड़े मज़े की टिप्स मिलेंगी, ट्रीटमेंट प्लान्स मिलेंगे, बचाव मिलेगा हड्डियों के जोड़ों के दर्द के हवाले से। जी सर, हड्डियों एंड जोड़ों के दर्द की आप मुझे एक बात बताएं सर, आपने कब सोचा कि मैं जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में आऊँ? MBBS के बाद आपने इसी को MBBS के बाद जब मैं इंग्लैंड में था उस वक्त एक्चुअली FRCS के बाद सोचा। FRCS करने के बाद कुछ देर जनरल सर्जरी में काम किया। फिर एक मेरा अरब दोस्त हुआ करता था, उसने कहा कि यार ये जनरल सर्जरी छोड़ो, तुम ऑर्थोपेडिक्स में आओ, ये ज़रा अच्छा सुथरा काम है, साफ काम है। और उसके बाद मैं शिफ्ट किया एंड आई लाइक द स्पेशलिटी। फिर उसी के अंदर आपने सोचा कि मैं मूव फिर इंग्लैंड में 5-6 साल उसी के अंदर। तो सर मुझे थोड़ा बहुत बताएं कि आप इंग्लैंड कब गए थे, कितने सालों में गए थे? अरे बहुत पुराना ज़माना हो गया गए, अब तो याद भी नहीं रहा कब गए। तो आपकी शादी वहीं इंग्लैंड में हुई थी या आपने पाकिस्तान में आके की? शादी एक्चुअली पाकिस्तान में आके की थी, इंग्लैंड से छुट्टियों पे। अच्छा, इंग्लैंड से छुट्टियों पे आया था। तो आपको पता है कि घर में घर वाले, बहनें, अम्मा सब वो लगी होती हैं कि हमने फ़लानी लड़की देखी है, फ़लानी देखी है, चक्कर में लिखते अब आ जाओ। अब देख, इसी तरह बस एक दफ़ा उन्होंने प्लान बनाया और वो अल्लाह को मंजूर था, वो हो गया। आप आए और आपकी शादी आई, फिर उसके बाद आप दोनों नहीं, पहले आके तो मंगनी हुई थी। देन आई वेंट बैक मंगनी के बाद, फिर उसके 7-8 महीने बाद तो शादी का, फिर 7-8 महीने बाद आपने आके और फिर वाइफ को इंग्लैंड ले गया, 2 साल वहाँ रहे इंग्लैंड में वाइफ के साथ। फिर इरादा किया कि अब पाकिस्तान आके। तो डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि इंग्लैंड और पाकिस्तान में आपको कितने चेंजेस लगे, यहाँ पे आके रहना और फिर वहाँ छोड़कर आना? वहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी भी है, आसान और टफ भी है। काम सारा एक्चुअली खुद करना पड़ता है। इसलिए है कि बाथरूम से लेकर गाड़ी साफ करनी, रात के 11 बजे दूध अगर घर में ख़त्म हो गया तो दूध लेने खुद जाओ, और घर के बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है तो बर्फ़ खुद साफ करो, घास खुद काटो। ये मसले मसाइल यहाँ की तरह। लेकिन फिर दूसरी है कि वहाँ की ज़िंदगी है बड़ी। सर मुझे ये लगता है कि बाहर अगर रहने का एक हिसाब देखा जाए तो इंसान थोड़ा बिजी रहता है, मसरूफ़ रहता है, और पाकिस्तान में सुस्त हो जाते हैं लोग आके। पाकिस्तान में सुस्त हो जाते हैं कि सुस्ती के आलम होता है कि अब खानसामा को भी बुलाते हैं कि पानी ले आओ, तो मोबाइल पे उसके पास भी मोबाइल है कि वो पानी ले आ, अब खाना लगा दे। ये सुस्ती का ये टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग एक्चुअली डे बाय डे। सर मुझे टेक्नोलॉजी से बात पर है, जहाँ मोबाइल फ़ोन आ गए हैं टेलीफोन बुलाने के लिए, ऐसी कोई और थेरेपीज नहीं आएंगी जो कि बस दवाई कुछ रखी और पाँव की ओर हो गया? ये तो नहीं, ये है ये टेक्नोलॉजी। फ्रैक्चर हुआ है और फौरन से नहीं, ये तो देखिए जी, मशीन में गए और वापस आए, ठीक हो गए। नहीं, ये फिर दुआ और उनको जिन पे असर होता है उनको होते हैं कुछ ऐसे केसेस। हमारी ये अल्लाह की टेक्नोलॉजी है। That's true, that's very true. कि ये वो देखा और 2 मिनट में सही हो गया। These are his powers. अब मुझे क्या बात है सर, आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह से? चलो 4 बच्चे। और आपके चारों बच्चे मेडिकल फील्ड के अंदर हैं या अलग-अलग फील्ड्स में हैं? बड़ी बेटी डेंटिस्ट बनी है, वो इस वक्त अमेरिका में काम कर रही है। उससे छोटा बेटा डॉक्टर है, वो सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त PG शिफ्ट कर रहा है, और उसने भी MRCS का पार्ट 2 भी कर लिया है। उससे छोटी बेटी ने
BBA किया है, वो भी अमेरिका में, सियाटल में। वाह और सबसे छोटी है वो ग्रामर स्कूल में अभी A लेवल में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो जो फैमिली इज कंप्लीट विद वन सन। हाँ। और अभी आपका बेटा भी जो है वो आना चाहता है ऑर्थोपेडिक में या किसी और? नहीं, वो अभी जनरल सर्जरी में वो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है। ऑर्थोपेडिक्स का तो नहीं है, लेकिन प्रोबेबली शायद प्लास्टिक सर्जरी का वो जिक्र करता रहता है। एक्सीलेंट, दिस इज एक्सीलेंट। जिस तरह प्लास्टिक सर्जरी इस वक्त ऊपर जा रही है ना, हाँ हाँ, और आई गेस कि आगे आने वाले वक्त के अंदर प्लास्टिक सर्जन्स की मजीद और ज़रूरत होने वाली है। अब हर एक खूबसूरत लगना चाहता है, यंग लगना चाहता That's है। true. औरतें मर्द भी अब दोनों तरफ जो है ना डॉक्टर साहब, दोनों तरफ जो है वो अभी वो आ गया है कि कंपटीशन हो गया, मीडिया बढ़ गया, चीज़ें चेंज हो गई हैं। एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड एंड हेल्दी, क्योंकि जब तक हेल्दी माइंड और बॉडी नहीं फील करता इंसान का तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती आपको। बिल्कुल सही है कि देखें, दो चीज़ें हैं। एक ये है कि डोंट जस्ट लुक यंग, बी यंग। दैट्स ट्रू, इंटरनली एज वेल एंड हाँ, एक्सटर्नली। एक तो आपको ऊपर से कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने आपको थोड़ा सा खूबसूरत कर दिया, बट यू मस्ट ऑल्सो फील यंग। अंदर से भी आप फिर महसूस करें कि 5-10 साल में, उसके लिए फिर आपको ज़रा। सर वैसे एक बात है, उसका एक बड़ी खास बात है, जब ऊपर से जाना होते हैं ना, शीशा देखते फिर खुद ही अंदरूनी खुशी मिलती है, जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो जाता है, वो उससे आप 50 से 40 की लग रहे हैं, 40 से 30 की लग रहे हैं। सही बात है। एवरीबॉडी वांट्स टू, हर एक पसंद करता है। अगर उसको पता भी है सामने वाला ऐसे ही बोल रहा है, फिर भी खुशी होती है। That's true. Compliment is very necessary actually. देखिए, तारीफ बहुत जरूरी है। सर मुझे बात बताएं कि अल्लाह भी हर दफा कितनी दफा कहा है कि मेरी तारीफ को हर बार करो। अब मुझे बात बताएं सर कि आपका माशाल्लाह ड्राइंग रूम और घर में देख रही थी अभी आते ही तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट हुआ है और इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छी। तो ये आपकी वाइफ ने किया है या उन्होंने किया? सारा उन्हीं का। सारी आपकी वाइफ ने किया। और मुझे मालूम पड़ा आते ही घर के अंदर कि आपकी वाइफ मौजूद नहीं है, बाहर गई हुई हैं और आपकी बच्चियाँ मौजूद हैं। और मैं ये भी बताती चलूँ तमाम ख़वातीन को इस टाइम पर कि इनकी वाइफ ड्रेस डिज़ाइनर है और बड़े ही खूबसूरत किस्म का उन्होंने वार्डरोब कलेक्शन भी लगाया हुआ है, जो हम ब्रेक के बाद चल के देखेंगे कि उनके फैशन के हवाले से। अभी चलते एक छोटी सी ब्रेक पे।